हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नियति लव स्टोरीज में। होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जोत होती है, उसके पापा उसे बोल देते हैं कि उसे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा बिजनेस के लिए। तो वो ये बात जो है वो सोचती है कि ईशू को कैसे बताऊं। तो वो ईशू से मिलने का बोलती है, तो ईशू बोल देती है कि ऑफिस के बाद मिलते हैं। तो ऐसा ही होता है। जैसे ही ईशू का ऑफिस छूटने वाला होता है तो जो होता है वो पहले पहुंच जाती है वहाँ पे और ऑफिस के बाहर उसका वेट करने लगती है। तो जैसे ईशू आती है तो जोत के फेस पे स्माइल आ जाती है और ईशू जो है वो जैसे ही उसकी गाड़ी के पास आने लगती है तो जोत फटाफट जाती है और ईशू से उसका बैग ले लेती है। जो हैंड बैग होता है वो ले लेती है और उसके लिए जो डोर है वो ओपन करती है। और ईशू को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद खुद ही उसका डोर जो है वो क्लोज़ करती है और उसके बाद बैठ जाती है अपनी सीट पे और गाड़ी को स्टार्ट करती है और गाड़ी चलने लगती है। तो जो तो उससे पूछती है कि कैसा गया मैडम आपका दिन आज। तो ईशू बोलती है कि सो था। तो जोत बोलती है क्यों, अच्छा नहीं था क्या। तो ईशू बोलती है कि अच्छा था बट आज काम बहुत ज़्यादा था। तो जोत बोलती है ओ तो कोई थक गया है। तो ईशू बोलती है थोड़ी सी। तो जोत बोलती है तो मैं थकावट दूर कर दूँ आपकी। तो ईशू बोलती है कि ये और यहाँ पे कैसे करोगे। तो जो है वो बोलती है कि करने को तो कहीं पे भी करते हैं, अब बताओ। तो ईशू बोलती है कि चुप करो बदमाश, कहीं भी शुरू हो जाते हो, चुपचाप गाड़ी पे फोकस करो। तो जो है वो भी स्माइल करने लगती है। तो ईशू बोलती है कि बाय द वे आपको क्या बात करनी थी मेरे से। तो जब ईशू ये बोलती है तो जो सोच में पड़ जाती है कि कैसे बताऊं, क्या बोलूं। तो फिर वो सोचती है कि बताना तो पड़ेगा ही। तो जो होता है वो बोलती है कि कॉफ़ी पे चलें क्या। तो ईशू बोलती है कि ओके चलते हैं। और उसके बाद ये दोनों लोग जाते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पर गाड़ी को रोकते हैं और दोनों उतरते हैं और जाते हैं। वेटर आता है तो कॉफ़ी जो है वो ऑर्डर की जाती है। तो जो है वो दूसरी साइड बैठी हुई होती है। तो ईशू बोलती है कि अच्छा अब बताओ क्या बात करनी थी आपको। तो जो है वो ईशू को बोलती है कि वो तो ईशू बोलती है कि क्या वो लगा रखा है, बोलो भी। गाड़ी में भी अब वो ही करी जा रहे थे, अभी भी हुआ क्या है आपको। तो जोत बोलती है कि एक्चुअली मम्मा पापा को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तो जैसे भाई ये बात सुनती है ईशू तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। तो वो डर जाती है और वो बोलती है कि बट कैसे, मैंने आपको कितनी बार बोला है जो सेफ्टी से बात किया करो। हो गया ना पंगा, अब क्या करेंगे हम दोनों, क्या करते हो यार आप। तो जोत बोलती है अरे बाबा पैनिक मत हो, मेरी पूरी बात तो सुन लो। तो ये बोलती है कि क्या सुनूं यार, पक्का उन्होंने कोई डांटा होगा, कुछ बोला होगा, क्या करेंगे अब हम। तो जोत बोलती है कि अरे वैसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली, उन्होंने नॉर्मल रिएक्ट किया एंड वो कुछ बोले नहीं। तो ईशू बोलती है कि क्या मतलब कुछ बोले नहीं। तो जो है वो बोलती है कि मम्मा पापा को हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईशू बोलती है कि आर यू सीरियस।
तो जोत बोलती है कि यस, और आई थिंक उनको हमारे बारे में फर्स्ट डे से ही पता है, बट दे वांट कि मैं उन्हें खुद बताऊं। दैट्स वे उन्होंने आज तक कोई रिएक्ट नहीं किया। तो जो इशू है वो बोलती है कि ओके, तो तभी मैं जब एक दो बार आपके घर पे आई थी तो वो आंटी मुझे बहुत हंस के मिली थी, और इसलिए वो बोल रही थी कि आप भी तो इसी घर का हिस्सा हो एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट। तो जोत बोलती है कि तो सॉरी गाइस, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इशू बोलती है तो इसमें ये तो फिर अच्छी बात है ना, तो फिर आप सैड क्यों हो। तो जोत बोलती है कि वो एक्चुअली मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। तो इशू बोलती है कि कौन सी बात। तो जोत बोलती है कि वो मेरे पापा बैंक में काम नहीं करते। तो इशू बोलती है ओके, तो कहीं और करते होंगे। तो जोत बोलती है कि नहीं, वो कहीं और भी काम नहीं करते, मतलब करते हैं, वो काम करते हैं, पर वो किसी की कंपनी में काम नहीं करते, वो अपनी ही कंपनी में काम करते हैं। तो जोत बोलती है कि अब बोल क्या रहे हो, सॉरी, इशू बोलती है कि जो अब बोल क्या रहे हो, साफ साफ बोलो ना, कहना क्या चाहते हो आप। तो जोत बोलती है कि एक्चुअली बात ये है कि हमारा फैमिली बिजनेस है, और पापा के अंडर बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स वगैरह आते हैं। तो इशू जो है वो थोड़ी सी शॉक्ड होती है कि व्हाट। तो जोत बोलती है कि हाँ, मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, इवन नीतू के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इवन कॉलेज में भी बहुत प्रिंसिपल मैम के अलावा किसी को भी नहीं पता। तो मैंने आपको भी नहीं बताया था क्योंकि तब मुझे लगा। तो इशू जो है वो बोलती है कि तब आपको लगा कि शायद मैं पैसे के लिए आपके साथ। तो जो है वो चुप हो जाती है। तो इशू बोलती है कि आर यू सीरियस जोत। तो जोत बोलती है कि ऐसा नहीं है, आप जानते हो ना कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था कि अगर मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ जुड़े तो वो ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के करके मेरे साथ मत जुड़े, वो अपनी खुशी से वो मेरे लिए मेरे साथ जुड़े। दैट्स वे मैंने इतने टाइम से आपको ये सब बातें नहीं बताई थी, और मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो जो बात इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको वही बताई। तो इशू जो है वो समझती है जोत की बात को और बोलती है कि ओके, अब पहले आप रिलैक्स हो जाओ, अब इतना डर क्यों रहे हो। तो जोत बोलती है कि बात ये है कि पापा चाहते हैं कि अब मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है और मैं उनका बिजनेस संभालूं। तो इशू बोलती है कि ये तो अच्छी बात है ना जोत, अगर आप अपने पापा के साथ उनके बिजनेस को हैंडल करोगे तो ये तो अच्छी बात है। तो जोत बोलती है कि अच्छी बात है, बट पापा चाहते हैं कि मैं 6 मंथ के लिए इंडिया से बाहर जाऊं और न्यूयॉर्क जाके जो है उनका वहाँ की ब्रांच को हैंडल करूं। तो इशू जो है वो चुप हो जाती है। तो जोत बोलती है कि अब आपको क्या हुआ। तो इशू बोलती है कि अब मैं क्या बोल सकती हूँ इस बात पे, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। तो जोत बोलती है कि नहीं जाना मुझे आपको छोड़ के, मुझे यहीं पे रहना है यार। पर पापा हैं कि वो मान नहीं रहे, वो बोलते हैं कि अगर साथ रहना है तो पहले खुद को प्रूव करो, आफ्टर देन कुछ और सोचूं। तो क्या करूं मैं। और वो बोल रहे थे कि अगर 6th मंथ मैंने अच्छे से वहाँ पे बिजनेस को हैंडल कर लिया तो उसके बाद
मेरी मर्ज़ी होगी, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बिज़नेस कर सकती हूँ। तो ईशू जो है वो बोलती है कि देख लो आपको जैसा ठीक लगे। तो उसके बाद इनकी कॉफ़ी आ जाती है और दोनों चुपचाप जो है वो कॉफ़ी पीते हैं और ईश बोलती है कि वो मुझे घर जाना है तो घर छोड़ दोगे प्लीज़। तो जो है वो हाँ में सिर हिलाती है और उसके बाद दोनों गाड़ी में चले जाते हैं। और गाड़ी में जाके पहले तो दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते। जो है वो बार बार ईशू की तरफ देख रही होती है कि अब तो कुछ बोल लो, अब तो कुछ बोल लो, बट जो ईशू होती है वो कुछ नहीं बोल रही होती। और उसके बाद थोड़ी देर में ही ईशू का घर आ जाता है। तो पहले तो ईशू जो है वो जोत को बाय बोल के जाती थी अच्छे से, बट आज वो चुपचाप ही उतरती, अपना बैग लेती और चली जाती है। और जो है वो उसे देखती रहती है और उसके बाद जो वो भी है वो घर पे चली जाती है। तो गाइस देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ और होप सो आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो ठीक है फिर, ओके बाय टाटा।